मैं लाई हूँ दाने अनार के, मेरी मैया के 9 दिन बाहर के। नारियल, चुन्नी, छोटी छोटी कन्याएं, माँ की भेंट, आओ मिलकर सब चढ़ाएं। मेरे YouTube परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। देश और दुनिया में शांति हो। आपके लिए विक्रम संवत 2078 बहुत शुभ हो। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य के गर्व का राज, वर्तमान में सितारों की चाल, अतीत से कैसे जुड़े तार, टैरो खोलेगा हर राज। आपके लिए, दुनिया के लिए, देश के लिए और राजनीति के लिए मंगल हो, ऐसी मैं दिल से कामना करती हूँ। मेरे पूरे YouTube परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो नवरात्रों की और विक्रम संवत की। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और लीजिए हम पहुंच गए चौथे नवरात्रि पर जो है 16 अप्रैल को। जय माता दी। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, देखिए मैं तो बिलीव करती हूँ कर्मों पर। अच्छे कर्म करो, माँ की पूजा ज़रूर करो, माँ के घी की जोत जलाओ। लेकिन आसपास कोई ऐसा बच्चा हो जिसने माँ के व्रत रख रखे हो, वो आपके प्रेस वाले का बच्चा हो, आपके घर में काम करने वाले या ड्राइवर का बच्चा हो, और उसे भरपेट भोजन ना मिल रहा हो, तो माँ की जोत जलाकर क्या करोगे, है ना। भावना की जोत को जला के देखिए, आती है मैया बुला कर देखिए। आपको मैंने पहले ही बोला, अनिल और मैं आज शूट करने के लिए एक चैनल पर आए हैं। इस वक्त आपको पता है रात के करीबन 1:30 बज रहे हैं। मैं और अनिल बिना कुछ खाए पिए लगातार शूट कर रहे हैं। खाए पिए क्यों? क्योंकि देखिए खाने पीने से आती है नींद। मैंने आपको से झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने एक ब्लैक कॉफ़ी बीच में पी ली, लेकिन अब मुझे हल्की हल्की भूख लग रही है। तो मैंने अभी अनिल से कहा, अनिल हम चौथे नवरात्रे पर पहुँच गए हैं, क्योंकि इस बीच में हमने एकादशी भी करी है, इस बीच में हमने प्रदोष भी किया है, इस बीच में हमने और भी कई वीडियोज़ की हैं। तो मैंने अनिल से कहा, अनिल भाई ऐसा है, देखो कि इस वीडियो के बाद मुझे लग रही है भूख, तो तुम मेरे लिए 2 डाइजेस्टिक बिस्किट निकाल के रखना। मैं पहले बिस्किट खाऊंगी, फिर चुन्नी बदलूंगी, देन फिर हम आगे का शूट करेंगे। पहले बताइए आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। हमने रात भर जागकर जो मेहनत करी है, मैं आपको अगर एक बात बताऊं तो आप शायद यकीन ना करें, क्योंकि मुझे ये पता है कि मेरे परिवार को मेरे बारे में पता है कि मैं ऐसा करती हूँ, और आप मेरे बारे में जानती भी कि मैं कितना मुझे सच बोलना है और कितना मैं झूठ बोलती हूँ। अव्वल तो मैं झूठ बोलने में बिलीव ही नहीं करती, मैं तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने में बिलीव करती हूँ। हुआ क्या कि कल शाम को अनिल मेरे घर आया। ये बात है 31 तारीख की। अनिल मेरी वीडियोस देने के लिए आया। तो अनिल ने बोला, मैम ऐसे थोड़ी होता है, अब आप चंडीगढ़ चली जाओगी, आपको पता है कि मैं संडे को चंडीगढ़ मतलब शनिवार को ही चंडीगढ़ आ रही हूँ, अब फिर हम नवरात्रों का शूट कैसे करेंगे। मैं आपकी कसम खाकर कह रही हूँ, अनिल मेरे घर से 8 बजे चला गया। जब अनिल मेरे घर से गया, मैं 8:30 सो जाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। अब मैं अपने बेड पर लेटी तो मुझे बड़ी ज़बरदस्त टेंशन हो गई। और मुझे टेंशन किस चीज़ की हुई, मैंने कहा लो या तो ये तो मैंने शूट ही नहीं किया। अरे शूट तो सेकेंडरी बात है। अब अगर अनिल को मैं फ्राइडे बुलाती हूँ तो शनिवार जाने के लिए पैकिंग कब करूँगी और कब तैयारी करूँगी। घर में बच्चे के एग्ज़ाम है, बच्चे को भी देखना है। हालांकि देव भी मेरे साथ चंडीगढ़ जा रहा है। मैंने बहुत सोचा, मैं 8:30 से 9 बजे तक बिस्तर पर बुलबुलाती रही। थोड़ी देर बाद मैंने देव की तरफ देखा तो देव सो चुका था, क्योंकि आजकल देव को मैं अपने साथ 5 बजे उठाने की आदत डाल रही हूँ। हालांकि देव पहले भी 6 बजे उठ जाता था, लेकिन मैंने उसे 1 घंटा और पहले कर लिया। यू नो दैट एग्ज़ाम्स हैं। तो मैं सोचती रही, 9 बजे मैं उठी और मैंने अपना ये लेटर पैड उठाया, पेन लिया, और उसके बाद मैंने अपना चश्मा लिया और मैंने धीरे से देव का कमरा बंद किया, उसके पापा का कमरा बंद किया। मैं अपने हॉल में सोफ़े पर बैठ गई और मैंने लिखना शुरू करा अपने YouTube चैनल के बारे में, और मतलब अपने नवरात्रों के बारे में, विक्रम संवत के बारे में, एकादशी के बारे में, प्रदोष के बारे में, और इस बीच में जो जो त्यौहार पड़ रहे थे, क्या नवरात्रों से पहले सावधानी बरतें। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं आपसे बात कर रही हूँ रात 9 बजे की, कल रात की बात है। मैंने रात को 9 बजे लिखना शुरू किया और मैं रात 2:30 बजे तक नॉन स्टॉप प्रोग्राम लिखती ही रही। देखिए ये सब प्रोग्राम ना मैं बिना लिखे भी कर सकती हूँ, इसे बिना देखे भी बोल सकती हूँ, पर मेरे गुरु ने मुझसे हमेशा एक बात कही थी कि एक तो जो लिख देगी तो वो लिखा जाएगा, हमेशा तेरे जीने मरने के बाद भी किसी के काम आएगा। ये धरोहर आपके काम आ रही है। हालांकि तो वीडियो बन रही है, इसका वीडियो डिलीट हो सकती है, यूट्यूब बंद हो सकता है,
ख़त्म हो सकता है। लेकिन मेरी लिखी हुई एक कागज़ जिन्हें मैं बड़ी धरोहर से संभाल के रखती हूँ, ये कभी किसी के देने के काम आ सकते हैं। इसकी मैं किताब छपवा सकती हूँ, इसे मैं देव को दे सकती हूँ। और शास्त्रों में एक बात निमित्त है, कितनी भी हनुमान चालीसा आपको मुँह ज़बानी क्यों ना रटी हुई हो, अहम में आकर कभी भी हनुमान चालीसा को सीधा मत पढ़िए, देख कर पढ़िए। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सुंदरकांड, बजरंग बाण, जितना भी आपको आता है देख कर पढ़िए। इससे उस किताब का भी सम्मान होता है और उस शास्त्र जिसको आप पढ़ते हैं, जिन चौपाइयों को आप पढ़ते हैं, उनका भी सम्मान होता है। तो इसलिए मैं हमेशा लिखती हूँ। 2:30 बजे मैंने लिखना शुरू किया, 2:30 बजे मेरा लिखना ख़त्म हो गया। हमारा एक फैमिली ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैंने एक मैसेज लिखा, माई वर्क इज़ ओवर एंड आई एम गोइंग टू स्लीप। मैंने अपने सारे सामान, अपने गैजेट्स, फ़ोन वोन, और मेरे पास स्टेपलर होता है, क्योंकि कई देखिए इसमें भी ये, अब जैसे हम चौथे नवरात्रि की बात करें तो ये 2 पेज हैं। अब इसमें 2 पेज में लिखा, तो मैंने इसमें बीच में स्टेपलर कर रखा है। तो मैंने ये स्टेपलर वगैरह सब साइड में रखा। करते करते 2:45 बज गए और मैं जाकर सो गई और ठीक 4 बजे मैं उठ गई। ठीक है, अब आप बताइए, मैं 2:45 बजे सोई और 4 बजे उठी, तो मैं कितने घंटे सोई। और उससे एक दिन पहले 30 तारीख को भी सुबह 4 बजे ही मैं उठी थी, मतलब 31 तारीख की सुबह 4 बजे। और आज सुबह मैंने अनिल को फ़ोन कर दिया कि अनिल जी ऐसा है, मैंने स्टूडियो का इंतज़ाम कर लिया है। ये सब कुछ मैंने रात को 8:30 बजे से लेकर 2:30 बजे के बीच में कर लिया। और अनिल, तुम्हें मेरा शूट करने कल रात को मेरे साथ चलना है। और इस वक्त रात के 1:30 बजे मैं आपके साथ शूट कर रही हूँ, और आज हम यहाँ शूट करते करते सुबह के 7 बजेंगे, क्योंकि 9 तो नवरात्रों के ही शूट हैं। और जितने मैं नवरात्रों के शूट यूट्यूब के लिए कर रही हूँ, उतने ही मैं फेसबुक के लिए कर रही हूँ। तो अगर 9 ये हैं और 9 वो हैं, इसमें फिर एकादशी एक है, एक प्रदोष है, क्या करें क्या ना करें है। तो मिला जुला कर करीबन ये मानिए 12 शूट मेरे फेसबुक पेज के हैं और 12 शूट मेरे यूट्यूब चैनल के हैं। ये सारे शूट हमें करने हैं और मैं 24 घंटे से ऊपर हो गया मुझे, मैं सोई नहीं हूँ। और ये शक्ति, ये पावर मेरे अंदर कहाँ से आती है? मेरी फैमिली बड़ी परेशान है इसके लिए। सच बोलूँ तो कभी कभी मैं भी परेशान हो जाती हूँ। भगवान माता रानी की ऐसी कृपा है, मेरा ना कुछ भी भला नहीं होना है, माता रानी ने ना आप सबका भला करना है। जिन लोगों का ने ये चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, वो कहीं ना कहीं माता के, विष्णु के, शिव के भक्त हैं। तो माता रानी ने ना आपके घर की सीढ़ी मुझे बनाकर भेज दिया, और सीढ़ी पर चढ़कर आप बस चलते चले जाइए। मैं आपसे ये वादा करती हूँ, नवरात्रों में मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आपको एक से एक चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ नवरात्रों में। मैंने आपसे हर वीडियो में ये भी कहा, जितना ज़्यादा नवरात्रों में मैं लाइव आ सकूँगी, मैं लाइव भी ज़रूर आऊँगी, कि लाइव आकर आपको रोज़ के चमत्कारी उपाय बताऊँ, जिससे बस इंस्टेंट बताऊँ, मेरे दिमाग में आए। और ये सब उपाय ना, मैं आपको सच बोल रही हूँ, ये तो आपको भी पता है, नारियल चढ़ाते हैं, या आपको पता है घट स्थापना करते हैं, या आपको भी पता है कि माँ को हलवा छोले पूरी भोग लगता है। लेकिन ये जो अलग उपाय मैं आपको बताती हूँ, घड़ी वाला उपाय, या मैं आपको बॉटल वाला उपाय बताती हूँ, आई स्वेयर बोल रही हूँ, मेरी बात पर यकीन करना। अगर आंखें पढ़नी आती हैं तो मेरी आंखें पढ़ लेना, जो बिल्कुल भी नींद में नहीं है, रात को 1:30 बजे भी। ये सब मुझे माता रानी बताती है। तो चुपचाप से विश्वास करके ये उन उपायों को आप करते चले जाइए। मेरा एकादशी का, मतलब 23 अप्रैल की एकादशी है, ओए होए उपाय है, उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इस वीडियो से पहले मैं वो वीडियो शूट कर चुकी हूँ, उसे ज़रूर देखना। वो एक उपाय आपकी किस्मत खोल देगा। आइए, 16 अप्रैल शुक्रवार का दिन है, चौथा नवरात्रा है। ये रोहिणी नक्षत्र है, जिसमें श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। कुष्मांडा देवी का ये नवरात्रा है। मैं क्या बताऊंगी आपको इस नवरात्रे में, कर्जा कैसे उतारें। और कर्जा तो उतर ही जाता है, लेकिन राखी जी कर्जा उतर कर चढ़ जाता है। तो ये मेरे आसपास ये जो नोटों की गड्डियाँ, 2000 की गड्डियाँ, 100 की गड्डियाँ और डॉलर की गड्डियाँ देख रहे हैं ना, ऐसे गड्डियाँ ना आपके घर में भी इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। बस आप इस चौथे नवरात्रे में इनमें से कोई भी 2 उपाय कर लें, या कोई भी एक उपाय कर लें, स्थिर होकर लक्ष्मी आपके घर में रुकना शुरू हो जाएगी। मैं अब आपको वो चमत्कारी उपाय बताने जा रही हूँ। सूर्य उदय से पहले पहले तो आप चौथे नवरात्रे में उठ जाएं, और उठने के बाद पीपल के पेड़ पर एक मिश्री डालकर, मतलब वो धागे वाली जो पुराने ज़माने की मिश्री आती है, वो डालकर जल दे। इस नवरात्रे पर रोहिणी नक्षत्र के अंदर कंपलसरी ये उपाय ज़रूर करें। और जल देते वक्त आप ये सोचें पीपल के पेड़ पर कि मेरा कर्जा उतर रहा है, क्योंकि दिन शुक्रवार का है। इस दिन पीपल के पेड़ पर मिश्री युक्त जल देने से कर्जा उतरता है। और इस दिन से देना शुरू करिए और लगातार अगले 40 दिन तक दीजिए। इस उपाय को शुक्रवार ज़रूर कर लीजिए, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करिए। अगर आपको पीरियड्स हो रहे हैं या आपके घर में सूतक पातक है, तो ये उपाय आप नहीं कर सकते, लेकिन किसी से अपने लिए करवा सकते हैं, या मन में इच्छा करके कि भगवान, मैं सुबह 4 बजे उठ गई हूँ, लेकिन मैं ये उपाय नहीं कर सकती, पर मैं अगले शुक्रवार से कर लूँगी। क्योंकि एक शुक्रवार हो,
रोहिणी नक्षत्र हो और फिर नवरात्रों का सहयोग हो, ओए होए, तो मैं जो आपको कह रही हूँ ना, कर्जा उतरने का आपको वो रिजल्ट मिलेगा। अगर आपके यहाँ पर धागे वाली पुरानी मिश्री नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल मिश्री ले लीजिएगा। सुंदरकांड की पावन पुस्तक को लेकर उसके अंदर 10 का नोट रखकर लाल कपड़े में रखकर आज माता रानी के मंदिर में चुपचाप से जाके रखाइए, किसी को कुछ मत बताइएगा और भगवान से ये कहिएगा कि मेरा कर्जा उतरना शुरू हो गया। आपको चौथे नवरात्रे वाले दिन 108 गुलाब के फूल लेने हैं और करीबन 1.5 किलो लाल दाल लेनी है और इन सबको एक कपड़े के अंदर रखना है। यहां मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, अगर 108 गुलाब के फूल आपको ना मिले तो आप उसकी जगह पर 108 गुलाब की पत्तियां ले सकते हैं और इन सबको 108 गुलाब की पत्तियों को और साथ में मैंने 1.5 किलो लाल मसूर की दाल बोली, इसे लाल कपड़े में रखकर इसके सामने गाय के घी का दिया जलाकर आपको संकट मोचन का पाठ करना है। ऋण मुक्ति का भी पाठ आता है, वो ऋण मुक्ति पाठ भी जरूर करें और अगले दिन सुबह इसे मंदिर में रखा रहने दें और अगले दिन सुबह ये पूरा का पूरा थैली जो पोटली आपने बनाई है उसे सफाई कर्मचारी को दे दें। आपका कर्जा उतरना जादुई रूप से शुरू हो जाएगा। घी के दीपक को बनाकर इस दिन घर की छत पर जलाकर आ जाइए। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं कि छत आपकी नहीं है, किसी और की है, तो इसे आप अपने घर की बालकनी या मेन डोर पर भी जला सकते हैं। कर्जा उतारने की कामना अगर आपको करनी है तो इस शुक्रवार से आपको लक्ष्मी जी के सामने ये कामना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, मेरा कर्जा उतरना शुरू हो गया है और आप मेरे घर में रोहिणी नक्षत्र में बहुत अच्छे से वास कर रही हैं। चींटियों को आटा मिश्रित गुड़ मिलाकर, आटा गुड़ और काले तिल मिलाकर पंजीरी बना लीजिए और हर रोज देना शुरू कर दीजिए। घर के बाहर आसपास पौधों में आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। दान पुण्य नवरात्रों में दिल खोलकर करें। छोले दान करें, आप जो है घी का दान करें, आप मिश्री का दान करें, आप हलवे के लिए सूजी का दान करें और हो सके तो नमक की थैली का दान करें। भंडारा तो होना ही है, कहीं पर कुछ भी दान करें। भंडारे में मेहनत ज़रूर करें। मंदिर में जाकर नवरात्रों में झाड़ू ज़रूर लगाएं, इससे आपकी किस्मत पर पड़ी हुई धूल और कर्जा उतरता है। घर के अंदर ढोलक बजाकर पूरे नवरात्रे में, खासकर चौथे नवरात्रे में शाम के समय माँ के भजन गाएं। अरे मैं कहती हूँ कोई आए ना आए, आप अकेले ही कर लीजिए। माँ को पान ज़रूर खिलाएं। पूरे नवरात्रे में कभी भी एक बार ऐसा करने से कर्जा उतरता है। मेहमानों का सम्मान करें। अगर लंबे समय से आपके घर मेहमान नहीं आए तो कम से कम 2 सुहागन औरतों को आप इस चौथे नवरात्रे पर घर बुलाकर उनके साथ चाय पानी पिए, उनका सम्मान करें। केसर अलमारी में रखना शुरू कर दें और वो भी चौथे नवरात्रे से आपका जादुई रूप से कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा और आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएगा। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और इस वक्त आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे थे, जहां हम लगातार रात में आज शूट कर रहे हैं और आपके साथ जुड़े हैं। और इस चौथे नवरात्रे पर हम बता रहे हैं कि नोटों के ऐसे ढेर कैसे परमानेंटली रुकेंगे आपके पास और कैसे आपका कर्जा उतरेगा। अरे इतने सारे उपायों में से सब ना भी कर पाओ ना, कोई एक कर लो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। जय माता दी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। क्या अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया? सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आइकॉन बेल को ज़रूर दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो मिलने में कहीं देर ना हो जाए।